हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 2। आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो डेथ में कैसे होता है। वो सब कुछ सेम टू सेम रिटायरमेंट की तरह होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। लिखा होता है कभी कई बार व्हेन गुडविल एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट इन द बुक्स लिखा है या गुडविल अपीयर इन द बुक्स, इन दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है कि अब हम जो गुडविल एग्जिस्ट है इन द बुक्स के अंदर, तो उसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्या करना है, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलें। इन ओल्ड रेशियो में, ओके, ये एंट्री जब करेंगे जब नॉर्मली बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर है या लिखा है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो हमें उस गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक एंट्री होती है कि भाई नॉर्मल अगर आपको एडिशनल पॉइंट में दी है व्हेन, मतलब एडिशनल पॉइंट का मतलब है जब गुडविल बैलेंस शीट में ना हो। अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में दी है तो उसकी एंट्री हम करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। कैपिटल होगा तो कैपिटल, करंट होगा तो करंट। ठीक है, जो होगा हमें वो कर देनी है। अब ये एंट्री किस में होती है, गेनिंग रेशियो में। अब इसी एंट्री को मैं तो घुमा फिरा के दो तरीकों से लिख सकता हूँ। इसी एंट्री को मैं घुमा फिरा के दो तरीकों से लिख सकता हूँ। वो कौन कौन सा है, देखो। दो तरीके आपके पास ये है कि एक बार आप गुडविल को रेज करो, क्वेश्चन बता देगा। एक बार क्या करना है, गुडविल को रेज, अगर ये लिखा है तो समझ लो इसी के साथ में एक और एंट्री होगी, इसे हम गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री कहते हैं। बट जो ऊपर हमने राइट ऑफ किया था वो एक अलग एंट्री है। ये जो राइट ऑफ है वो गुडविल को रेज के साथ होने वाली एंट्री है। ठीक है, रेज होता है ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होगा इन न्यू रेशियो में। ठीक है, ऊपर जो राइट ऑफ था वो ओल्ड रेशियो में होता था क्योंकि वो बैलेंस शीट में अपीयर था। ये गुडविल अगर एडिशनल पॉइंट में है और क्वेश्चन कहता है गुडविल को रेज करना है, राइट ऑफ करना है, तब हम ये एंट्री करते हैं। रेज करते हैं ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशियो में। रेज रेज मतलब इंक्रीज होना, गुडविल बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है, तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल या फिर करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। और जब गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है, राइट ऑफ मतलब बुक से हटाना है, हटाना का मतलब क्या है, असेट की वैल्यू कम होगी अगर वो राइट ऑफ होगी तो गुडविल होता है क्रेडिट। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट किस रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में। अब ऊपर क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी न्यू पार्टनर होंगे, मतलब रिमेनिंग जो पार्टनर होंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये जो मैंने ऊपर एंट्री करी, ये वाली और ये वाली,
ये एंट्री नॉर्मल हम करते हैं, कोई क्वेश्चन स्पेशली कहता है ये इस एंट्री को ऐसे मत करो, थोड़ा लॉन्ग कट चलो। लॉन्ग कट चलते हैं तो हम कई बार कहता है गुडविल के अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, ठीक है, गुडविल का अकाउंट ओपन करना है या फिर रेज राइट ऑफ, तो हम ये करते हैं। कोई दिक्कत? इस रेज के साथ ये राइट ऑफ की एंट्री होगी, ये खाली राइट ऑफ है, ये रेज के साथ होने वाला राइट ऑफ है। इस एंट्री का नेट इफेक्ट, ये जो एंट्री करी है मैंने, ये एंट्री जो करी है, इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो यही होगा जो हमने ऊपर करा है। सेम ऐसे ही एक और एंट्री होती है, कई बार क्वेश्चन कह देता है कि हमको एंट्री तो करनी है गुडविल की, गुडविल को रेज करना है टू द एक्सटेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्ट जो पार्टनर रिटायर है जिसकी डेथ हो रही है। कई बार क्वेश्चन कहता है गुडविल इज रेज, गुडविल को रेज तो करो लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ जो रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो रही है। डिजीज पार्टनर लिख लेता हूँ, ठीक है, डिजीज पार्टनर, डेथ रिटायरमेंट, तो मैं रिटायरिंग पार्टनर का नाम आ जाता हूँ। डिजीज पार्टनर शेयर, कई बार ऐसा बोलता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से के थ्रू गुडविल को रेज करना है, क्या उसके हिस्से के थ्रू, या न्यू जो रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर जो भी है उसके थ्रू एंट्री पास करनी है गुडविल की। तब हम क्या एंट्री पास करते हैं देखो, और इसके आगे लिखा होता है शेयर एंड इज रिटर्न ऑफ। तो हम एंट्री पास करते हैं इस केस में भी दो। पहली होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर अकाउंट, रिटायरिंग कह लो क्योंकि रिटायरमेंट में भी सेम होती थी और यहाँ पर भी सेम होती है, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे गुडविल की पूरी फर्म वैल्यू नहीं है जितना उसका हिस्सा होगा, ठीक है, उसके थ्रू एंट्री पास कर देनी है। और इसी के साथ में एक और एंट्री पास होगी जिसका नाम क्या है, एक और एंट्री पास होगी, पिंक से कर देता हूँ हाईलाइट। अब यहाँ पे एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये किस में होगी, ये होगी गेनिंग रेशियो में, ये एंट्री आपको करनी है गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो आपको पता पड़ा सिर्फ इस वाली एंट्री को करने के, इस एंट्री को करने के तीन रास्ते हैं, एक तो यही है ही, या फिर ये दो एंट्री पास करो या फिर ये दो एंट्री पास करो। इन दोनों, ये वाली एंट्री और ये वाली, इनका नेट इफेक्ट सेम यही एंट्री बनती है लास्ट में। जिसने अगर मेरी वीडियो रिटायरमेंट में देखी हो तो मैंने वहाँ क्वेश्चन को करा के प्रूफ करा रखा है कि भाई देखो सेम क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलें आगे, क्या पता आज के डेथ के क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आप हाथों हाथ उतार ही रहे हो मेरे साथ में। चलो तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है XYZ पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, XYZ पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:1 है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कब क्लोज होते हैं, हर 31 मार्च को, हर साल। वाई की डेथ हो जाती है 30 जून को, इसका मतलब डेथ किसकी हुई, वाई की, डाई हो गया कब, 30 जून, मतलब कि अप्रैल मई जून, 3 महीने इसने काम किया है। आगे लिखा है ऑन वाई डेथ, जब वाई की डेथ होती है तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 60,000, फर्म की गुडविल है 60,000, और वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द
फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ तक जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज विच वाज 1.5 लाख। तो हमें यहाँ 2 एंट्री करनी होगी, एक तो प्रॉफिट की एंट्री करनी होगी, पिछले साल का 1.5 लाख था, और गुडविल है 60,000। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू है 60,000 और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,50,000। अब देखो पहले मैं प्रॉफिट की एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे पी एंड प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस वर्ड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रॉफिट है पिछले साल का है, इस साल का तो हमें पता नहीं है एक्चुअल क्या होगा, तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि सस्पेंस वर्ड लिख रहा हूँ। अगली क्लास में जब प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख इंटू 2/6 उसका हिस्सा, और 3 महीने काम के इसलिए 3/12। कैलकुलेट करो कितना आता है, 1.5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आता है 12,500। तो ये इसका प्रॉफिट है। अच्छा, अब गुडविल के लिए तो कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन ने गुडविल की लाइन लिखी थी कि फर्म की गुडविल इतनी है, मतलब एडिशनल पॉइंट में लिखा कि फर्म की गुडविल इतनी है। इसका मतलब गुडविल की क्या एंट्री करनी पड़ेगी, कुछ या तो आप ये वाली एंट्री करो रेज राइट ऑफ वाली, या इधर वाली एंट्री करो, या फिर ये ऊपर वाली। कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ये ऊपर वाली ही एंट्री करते हैं क्योंकि ईजी पड़ती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, देखो ये सिंपल केस है। सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, गेनिंग रेशियो के। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या होगी, 3:1 हो गई एक्स की और जेड की। एंट्री क्या होगी, एक्स जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना कितना आएगा, देखो 60,000 पूरे फर्म की है, जिसमें से वाई का हिस्सा है 2/6, तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 20,000। अब ये 20,000 तो वाई की गुडविल है, लेकिन एक्स और जेड किस रेशियो में देंगे, ये देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है, 3/4 1/4, तो ये तो देगा 5,000, ये देगा 15,000। ओके, तो एक एंट्री ये हो गई हमारी और एक एंट्री ये हो गई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे चले, चलो। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अगली क्लास में अच्छे से समझा दूंगा पूरा टॉपिक ही। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि PRS पार्टनर्स हैं, PRS पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है, मतलब कि 4/8, 3/8 और 1/8 respectively. It is provided in the partnership that on the death of any partner, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो his share of goodwill, जो उसकी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी at 1/2 of the net profit, मतलब नेट प्रॉफिट का आधा। अब नेट प्रॉफिट कितना, जो कि क्रेडिट हुआ है हिज अकाउंट, हिज का मतलब जिसकी डेथ हुई है उसके अकाउंट में लास्ट 4 ईयर में कितना प्रॉफिट गया है। सीधी सी बात है, जब प्रॉफिट मिलता है तो क्रेडिट साइड आता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो 4 साल में जितना भी प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उसका आधा कर देंगे तो हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू पता पड़ जाएगी। और इसमें आर की डेथ होती है 1 अप्रैल 2023 को, इसका मतलब साल के एंड में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम पीरियड को इग्नोर करना है। द फर्म प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट हमें ये दे रखा है। क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शुड बी क्रेडिटेड, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा गुडविल का, और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें करके देनी है। तो यहाँ पे देखो 4 साल का प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, 80,000, 40 और 80। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने ऊपर एक लाइन बोली थी कि हाफ 1/2 करना है, और किसका, जो कि नेट प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है जिसकी डेथ हुई है उसके अकाउंट में। तो देखो 1,20,000, 80 और 40, यहाँ लिख लेता हूँ 1,20,000,
80, 40 और 80, इतना प्रॉफिट पूरे फर्म का था। डेथ किसकी हुई है? आर की। ठीक है, जिसकी डेथ हुई है उसके खाते में कितना प्रॉफिट गया है? तो हर साल 3/8 मिला होगा, क्योंकि इसका हिस्सा कितना है? 3/8, 3/8। तो मैं इसका हिस्सा निकाल लेता हूँ, 3/8, 3/8। ठीक है, 1,20,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो ये आएगा 45,000। और 80,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, ये आएगा 30, ये आएगा 15, ये आएगा 30। टोटल कितना हो गया? 45, 30, 15, 30। ओके, ये लगभग 1,20,000। इसका मतलब 4 साल में आर को टोटल कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ आर के अकाउंट में? 1,20,000। अब उसका क्या करना है? 1/2। तो 1/2 करेंगे, मतलब 1/2। तो कितना आएगा ये? 60,000। अब ये उसके हिस्से की क्या है? गुडविल है। अब आर के हिस्से की गुडविल आ गई। अब वापस से आर का हिस्सा मत निकालना, क्योंकि जो प्रॉफिट लिया है हमने, ये आर के हिस्से का लिया है। कभी तुम 60,000 का या फिर 1,20,000 का 20 में 3/8 से और इंटू कर दो, नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले ही उसके हिस्से का प्रॉफिट लिया है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नई रेशियो कहीं दी नहीं है, तो जो इनकी ओल्ड रेशियो है वही क्या है? गेनिंग रेशियो। पी और एस कितना गेन करेंगे? 4:1 में। तो एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना कितना? इसको तो 60 मिलेगा, ये दोनों कितना कितना देंगे? 4/5, 1/5 की रेशियो में। ये देगा 48,000 और ये देगा 12,000। ओके, तो ये एंट्री आपको कर देनी है गुडविल की। सब कुछ सेम है, बस डेथ में खाली जो प्रॉफिट निकालते हैं वही नया है, और बाकी सारा रिटायरमेंट की तरह। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 3:1 है, और पी की डेथ हो जाती है। नई रेशियो क्यू और आर की इक्वल रहने वाली है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, पी की डेथ हो जाती है और इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 है, और क्यू और आर की इक्वल है। ठीक है, बोला कि ऑन पी की डेथ के टाइम गुडविल जो है फर्म की वो कितनी है? 60,000। क्या लिखा है? फर्म गुडविल कितना है? अब बोला है पास द नेसेसरी जन एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो इन 3 कंडीशन दी है ए बी सी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। ए की एंट्री को करने के 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो उन तीनों के थ्रू हमें एंट्री करनी है। पहली एंट्री तो वही है, साफ साफ लिखा है व्हेन गुडविल रेज और राइट ऑफ। रेज और राइट ऑफ की एंट्री करनी है। चलो तो हम यहाँ कर देते हैं केस नंबर ए के, रेज और राइट ऑफ। रेज करते हैं और राइट ऑफ करते हैं। तो रेज करने की एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके, पी का भी, आर का भी और एस का भी। ठीक है, ये होती है ओल्ड रेशियो में। पी एस नहीं है, सॉरी क्यू है, पी क्यू आर का कैपिटल अकाउंट। करंट होगा तो करंट लिखोगे आप फिक्स मेथड में, नहीं तो कैपिटल लिखोगे। अब जो रेज होता है वो किस रेशियो में होता है? वो होता है ओल्ड रेशियो में। तो फर्म की गुडविल 60,000 है, ओल्ड रेशियो में मैं करना है, तो इसका आ जाएगा 30,000, 20,000
और 10,000। अब गुडविल को रेज के साथ साथ राइट ऑफ भी करना है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ करने की एंट्री जो होती है वो नई रेशियो में होती है। नई रेशियो किसकी है? क्यू और आर की, टू गुडविल। ओके, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स मेथड है तो करंट लिखोगे, और आर का भी कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स है तो करंट। ये किस रेशियो में होगी? नई रेशियो में होगी। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलें, तो कितनी है फॉर्म गुडविल? 60,000। क्यू और आर की नई रेशियो इक्वल, मतलब 30 और 30,000। ओके, आगे चलें। केस नंबर बी क्या कहता है? केस नंबर बी देखो, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज विथ पी शेयर ऑफ गुडविल, पी के हिस्से की गुडविल के थ्रू, मतलब जब व्हेन गुडविल अकाउंट है, जब गुडविल अकाउंट को रेज किया जाता है विथ पी शेयर ऑफ गुडविल एंड रिटर्न ऑफ। ये वही एंट्री है जो मैंने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कौन सी एंट्री? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये वाली, ये जो ग्रीन ये वाली एंट्री है ना, सॉरी ये नहीं, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री करके दिखानी है आपको। ओके, तो चलो तो हम एंट्री कर देते हैं केस नंबर बी में। केस नंबर बी में तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर। डिसीज कौन है? किसकी डेथ हुई है? डेथ हुई है पी की, तो पी कैपिटल अकाउंट। अब फर्म की गुडविल 60,000 है, पी का हिस्सा कितना है? पी का हिस्सा है 3/6, तो 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, तो ये आ गया 30,000। ओके, एक एंट्री तो ये होगी। इसी के साथ में एक और एंट्री होती है, किस नाम से? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? क्यू और आर, टू गुडविल अकाउंट। क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर भी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, कितना है होगा? 30,000। किस रेशियो में होती है ये? गेनिंग रेशियो। तो गेन सिंपल केस है, सॉरी गेनिंग रेशियो तो निकालनी होगी क्योंकि सिंपल केस है नहीं, नई रेशियो गिवन है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। क्यू और आर की नई रेशियो क्या है? 1/2, 1/2 लेस 2/6 और 1/6। तो एलसीएम आ गया 6, 1 यहाँ पे 2, 2 3 और 6, 3 1 3, 3 1 3, यह है 1/6, यहाँ पे आएगा 2/6। 1:2 मतलब 10,000 और 20,000 इनकी गेन, 1:2 क्या है? गेनिंग रेशियो, तो 10 और 20 आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी तीसरी एंट्री कर देता हूँ, जो सी केस है। सी केस रीड करते हैं। लिखा है गुडविल व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। विदाउट ओपनिंग का मतलब है गुडविल का नाम ही आना चाहिए और इसकी जनरल एंट्री पास करें। तो एक ही एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? क्यू आर, टू सेक्रीफाइस है पी। तीनों में ही कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर फिक्स मेथड होता तो मैं करंट लिखता। ओके, गेन ये होगी गेनिंग रेशियो में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, अकाउंट डेबिट कितना है? 30,000। ओके, ये है 10,000, ये आएगा 20। ठीक है, तो हमको ये 3 एंट्री अलग अलग केस में करनी है। मैंने भी आपको ऊपर जब एंट्री लिखवा रहा था तो मैंने समझाया था, ये वाली जो एंट्री है, एंट्री नंबर सी की, ये शॉर्टकट है, मतलब नेट इफेक्ट है। ये ए और बी थोड़ा लॉन्ग कट है। इनको अगर मैं ए और बी को छोटा करूँगा तो यही एंट्री बनेगी। देखो कैसे। यहाँ पे गुडविल क्या है? डेबिट है 60 से, यहाँ पे क्रेडिट है, कट गया। यहाँ पे क्यू डेबिट है 30 से और नीचे क्यू है 20 से। इसका मतलब क्रेडिट वाला कट गया, बैलेंस कितना बच गया डेबिट में?
यहाँ बच गया अब 10,000 डेबिट में, ठीक है। ऐसे आर का देखूं, आर नीचे है 10 तो कट गया क्रेडिट, ऊपर 30 है तो कितना बच गया 20, और पी तो कटा ही नहीं, पी तो सेम है, तो क्या एंट्री बन गई है क्यू आर टू पी। क्यू में 10 बचा है, यहाँ पे 20 और पी में 30 है, इतना ही है। देखो अब ये वाली एंट्री देखो, एक ही ये वाली और सी एंट्री दोनों तो सेम ही है, क्यू आर टू पी 10 20 और 30, तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। और एक बार हम ये भी देख लेते हैं बी वाली एंट्री अगर क्या है सेम, ये बनती है नहीं बनती। डेबिट 30 क्रेडिट 30 कट गया, तो एंट्री क्या बची क्यू आर टू पी, कितनी 10 20 और 30, ठीक है। तो मैंने आपको जो समझाया था वो सही समझाया था। ये इस एंट्री का, ये जो एंट्री करी है एंट्री नंबर सी, इसका लॉन्ग कट ए और बी है, करने का तरीका अलग है बट नेट इफेक्ट सेम ही आएगा। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन पढ़ेंगे।